जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज श्रीमद् भागवत गीता में द्वितीय अध्याय सांख्य योग या आत्मज्ञान। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णां कुल्लेषणं विशदन्तं मिन्दं वाक्यमुवाच मधुसूदनम्। अर्थ है, संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल आंखों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। सांख्य योग ही ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म ज्ञान है। भौतिक ज्ञान जगत को बताता है और ब्रह्म ज्ञान जगत और बाह्य दोनों को, क्योंकि जगत और ब्रह्म ये दो नदियां हैं जो परमार्थिक रूप से दोनों एक हैं। जगत ब्रह्मा का ही चंचल या अस्थायी रूप है। जैसे सूर्य और प्रकाश अनेक नहीं, वैसे ही जगत और ब्रह्मा भी दो नहीं एक है, क्योंकि ब्रह्मा के बिना कुछ है ही नहीं। परंतु इस तथ्य की वास्तविकता भौतिक ज्ञान से नहीं, केवल ब्रह्म ज्ञान से विदित होती है। मुंडक उपनिषद में यह तथ्य विस्तार से स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म ज्ञान ही विद्या है, भौतिक ज्ञान तो अविद्या, क्योंकि इससे जगत प्राप्य है, प्रभु प्राप्य नहीं। यहाँ तो सांख्य योग ही पहुँचाता है। इसका ही दूसरा नाम ज्ञान योग है। इसका ज्ञाता ही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। परंतु ये सर्वोच्च उपलब्धि स्थिर मन से ही प्राप्य है। स्थिर मन का अभिप्राय है कि मन का स्पंदन रुक जाना, तभी आत्मा, मनुष्य अथवा भगवान को जान पाता है। फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह संसार के नकलीपन तथा आडंबर को जान लेता है। अर्जुन का चैतन्य अभी मन के स्तर पर है। वीरता, कायरता, सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब मन की दशा अथवा स्थिति हैं। आत्मा तो पूर्ण आनंद और पवित्र है और वहाँ कोई भेदभाव या भय या परिवर्तन नहीं है। मन अर्थात संसार ही चलायमान अथवा कभी तामस, राजस तो कभी सात्विक हो जाता है। देखिए, कभी कभी अर्जुन धनुष उठाकर श्री कृष्ण को मानो आदेश दे रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से वीर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, कौन अपनी मौत को ललकार रहा है। जो अर्जुन युद्ध के लिए अपना उत्साही था, दूसरे ही पल बदल गया, यहाँ तक कि धनुष ही हाथ से छोड़ दिया। और पर यह सब अज्ञान मन का कारण है। मन ऐसे ही खेल खेलता रहता है। अतः श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे, परंतु उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, जिससे धर्म और अधर्म का विवेक हो जाए और मोक्ष का रास्ता मिले, जो अर्जुन चाहते थे। क्योंकि पाप का कारण तो मोह है, युद्ध नहीं। मृत्यु और जन्म तो मन में है, आत्मा में थोड़े ही है। संसार में रहते हुए संसार के धर्म निभाने पड़ते हैं, जिसमें युद्ध और शांति दोनों हैं। परंतु निष्पक्षता अर्थात निष्काम भाव का आधार आवश्यक है, क्योंकि यह संसार द्वंद्व का घर है और निर्द्वंद्व भाव ही आत्मा है। वहाँ अचल शांति है। जन्म मृत्यु कुछ नहीं, परमानंद है। यह उपलब्धि ही सांख्य योग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायर नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोहग्रस्त कह रहे हैं। कायरता नहीं, मोह अर्जुन का संकट है। अर्जुन का लक्ष्य, ध्येय है वो मोक्ष है। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मोह ही स्वर्ग की रुकावट है और अनार्य भी। मोह ही इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए अभिशाप है, क्योंकि मोह समदृष्टि का नाशक है। क्योंकि मोह स्थिर मन की स्थिति नहीं है, यह विषय वासना का घर है। यही मलिनता, हीनता और भय का कारण और स्वर्ग और यश का नाशक है। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त न करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता, मोह को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्षत्रिय को अपनी तथा समाज दोनों की रक्षा करनी होती है, अन्यथा नपुंसकता उसकी अपना शत्रु बन जाती है। हवा में पड़े हुए पत्ते को की भांति इधर उधर डगमगाने से बात नहीं बनती। वास्तव में श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन नपुंसक नहीं है जो युद्ध से पलायन करेगा। अतः वे अर्जुन को उसकी वास्तविकता स्मरण दिला रहे हैं और उसका कर्तव्य भी, क्योंकि अर्जुन क्षणिक मोहवश में पड़कर लाचारी का जैसा अनुभव कर रहा है। क्योंकि इस संसार में ज्ञान योगियों के लिए सांख्य योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग ही उचित मार्ग है।
फिर अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ वाणों से युद्ध कैसे करूंगा, क्योंकि ये दोनों हैं अति सुदन मेरे लिए परम पूजनीय हैं। इस प्रकार अर्जुन की श्रद्धा एवं प्रेम इन दोनों के लिए असीम थे। द्रोणाचार्य ने तो ब्रह्मास्त्र की विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा अर्जुन को और अधिक परिपूर्ण ढंग से सिखाई थी। साथ ही प्रसन्न होकर वरदान भी दिया था कि तुम युद्ध विद्या में विश्व भर में अद्वितीय योद्धा होंगे। द्रोण का अर्जुन के प्रति त्याग रूपी प्रेम का प्रदर्शन तो एकलव्य के बलिदान रूपी गुरु दक्षिणा के उदाहरण में सर्वविदित है। वहीं अर्जुन अपने भीष्म पितामह की तो मानो जान थी। उनकी याद ही दादा की प्रसन्नता की आनंद लहरी में निमग्न कर देती। अतः अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि वह युद्ध में इन दोनों पर कैसे अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर सकते हैं। तो हे कृष्ण, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करना उचित समझता हूँ, क्योंकि इन्हें मारकर इस लोक में इनके खून से सने हुए अर्थ और कामों का ही मैं तो भोग करूँगा। यहाँ ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि कर्म योगी और योद्धा दोनों में अंतर होता है। अर्जुन जो कह रहे हैं वे योद्धा के शब्द हैं, कर्मयोगी के नहीं। योद्धा कर्मी और संसारी होता है, परंतु कर्मयोगी संसारी और कर्मी होता हुआ भी वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ होता है। कर्म एक बाह्य प्रकृति है और ज्ञान आंतरिक सत्य है। गीता में सांख्य योग का उदय 11वें श्लोक से होता है। सांख्य योग का दिव्य ज्ञान भगवान के श्री मुख से अमृत रूप में यहाँ से आरंभ हो जाता है, क्योंकि 7वें श्लोक में अर्जुन सच्चे शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान की याचना कर रहे हैं। यही दिव्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान गंगा बनकर सहस्त्रार में अमृत सागर बनता है। धर्म विमूढ़ होने के कारण अर्जुन इसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रार्थी और इच्छुक है। संजय उवाच एवं मुक्तवाम ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः य न योऽयतस्य इति गोविंद मुक्तवाम तुष्णि बभूवहम्। अर्थात संजय बोले कि हे राजन, शत्रुओं को संतापित करने वाले तथा नींद पर विजय पाने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण को यह कहकर कि मैं नहीं लड़ूंगा मौन धारण कर लिया। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात ध्यान से न सुनी हो, परंतु वह तो असहाय और विवशता महसूस कर रहा है। युद्ध के लिए बल और शक्ति अनिवार्य है, परंतु अर्जुन तो कह रहे हैं कि भगवान मेरी इंद्रियां शीतल हो रही हैं, तो मैं कैसे युद्ध करूंगा। फिर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, शोक न करने की योग्य का शोक करते हो और बुद्धिमानों के समान बातें करते हो। विद्वान लोग प्राण निकले हुए प्राणियों, मृत तथा जिनके प्राण नहीं निकले हैं, जीवित हैं, उन दोनों प्रकार की प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। शोक एक व्यर्थ का अनुभव है जिसका पंडितों, विवेकी ज्ञानियों से कोई संबंध नहीं है। शोक तो मूर्खों का आभूषण है और संसार भी अधिकतर मूर्खों का घर है, परंतु संसार और भगवान जुड़े हुए हैं। विवेकी ही संसार में भगवान को पहचानता है और शोक नहीं करता। न मरे के लिए न जीवितों के लिए वह स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करता है। संसार, शरीर और शरीरी, इन दोनों में से संसार तथा शरीर नश्वर हैं, जबकि शरीरी अमर। अतः पंडित दोनों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि नश्वर ने तो नष्ट होना ही है। शरीरी यानी आत्मा भगवान का अंश होने के कारण अमर और शोक रहित है। अतः विवेकी बनो। और वास्तव में ज्ञान योग का उदय गीता में इसी श्लोक से आरंभ हो जाता है। इस अध्याय के 30वें श्लोक तक इसी आत्मा के विषय में दिव्य प्रकरण चल रहा है। इसके अंतर्गत भगवान विषाद की भी व्यर्थता बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह बात नहीं है कि इससे पहले मैं, तुम और ये राजा लोग नहीं हुए, और न ही ऐसा है कि इसके पश्चात भी हम सब नहीं रहेंगे। जन्म से पूर्व भी हम सब, मैं, तुम, ये सब राजागण थे। मृत्यु के पश्चात भी हम सब रहेंगे। मरता तो शरीर है, शरीरी यानी जीवात्मा मरती नहीं। शरीर का धर्म ही बदलना है। ये अणुओं का बना है। अणु तो निरंतर बदलते रहते हैं, हर पल शरीर बदलता रहता है। हमारी मोटी दृष्टि के कारण हमें मोटे परिवर्तन ही नजर आते हैं, जैसे बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु आदि। भूत और भविष्य तो मन की दशा है। तभी तो भगवान यहाँ वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसको संसार भूत और भविष्य की संज्ञा देता है वह भी शरीरी के लिए वर्तमान है।
तो आत्मा के लिए कोई भूत और भविष्य नहीं है, वह तो लगातार वर्तमान की स्थिति है, शाश्वत है। जब हमारी गहरी दृष्टि गहरा कर स्थिर हो जाएगी तभी हम सूक्ष्म तत्व निहार पाएंगे और हमारे इस रास्ते में चंचल मन सदा अड़ा रहता है। सारांश यह है कि जीवात्मा जीव कभी नहीं मरता, यह मोक्ष प्राप्त करने तक ही जीवित रहता है। इसके दो रूप हैं, एक सूक्ष्म जो नहीं मरता, दूसरा स्थूल जो मरता है और फिर दोबारा जन्मता है। इसी को संसार कहते हैं। शरीर 3 प्रकार के हैं, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म की स्वपन और कारण की सुषुप्ति अवस्था में तुलना की जाती है। स्थूल शरीर के त्याग पर सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट नहीं होते, अतः देही को अपनी अखंडता का बोध रहता है। वास्तव में विवेकी पुरुष सिद्धि प्राप्त करके प्रज्ञावान अथवा आत्मवान बन जाता है, परंतु वह अवस्था साधना के बगैर नहीं आती। सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय तथा विषयों के संयोग दुखी नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य हैं। शीत उष्ण सुख दुख आदि में संयम से रहना अर्थात अंतःकरण पर पूर्ण नियंत्रण ही साधना है, जिसका महाफल समता की प्राप्ति है। समभाव और समदृष्टि ही मनुष्य को अमरता का पात्र बनाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अविनाशी सत्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आत्मा ही सारे विश्व में व्याप्त है, अर्थात सारा विश्व इसी के कारण है, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी आत्म तत्व ही सारे जगत में व्याप्त है और सारा चल अचल रूप इसी आत्मा के कारण है, अर्थात यह आत्म तत्व ही सब तरफ प्रकाशित कर रहा है। आत्मा की अनुपस्थिति में न तो जीव है न पदार्थ है, क्योंकि जीव को पदार्थ आत्मा के कारण ही नजर आता है और यह आत्मा सनातन तथा अजर अमर है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा और शरीर पृथक पृथक हैं, परंतु यह भी सत्य है कि सारे शरीर आत्मा के ही कारण की अस्तित्व में हैं, क्योंकि आत्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मा नित्य है, परंतु मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर समझता है। मनुष्य का मन जहाँ लगता है उसे ही वह अपनाता है। जैसे धन कमाने पर अपने को धनी कहलाता है, विद्या पाने पर विद्वान, अर्थात जब मनुष्य अपने को शरीर में रखता है तो अपनी नित्यता भूल जाता है और शरीर के पोषण से ही अपना संबंध जोड़ता है, इसी के बचाव का ख्याल रखता है। जब वह अपनी नित्यता और शरीर की अनित्यता को पहचान लेगा तभी शरीर से लगाव हटेगा और कर्तव्य करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना कर्म जो युद्ध है वह करो, क्योंकि अपना कर्म कर्तव्य धर्म पालन करने से सत्य की पहचान आसानी से हो जाती है। प्रकृति काम करती है, ईश्वर निष्क्रिय हैं, अर्थात शरीर काम करता है, आत्मा नहीं। शरीर ही तो मन बुद्धि इंद्रियों सहित प्रकृति है। यह प्रकृति ईश्वर के सानिध्य के कारण ही काम कर सकती है, अन्यथा नहीं। यानी मन बुद्धि इंद्रियां वाला शरीर ही दूसरे शरीर को मारता है। आत्मा तो निष्क्रिय है, वह ना मरता है ना मारता है। आत्मा बुद्धि या मन नहीं है, परंतु बुद्धि मन इंद्रिय आत्मा के कारण है और उसी की उपस्थिति के कारण सब कार्य करता है। आत्मा जानता सब कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह निष्पक्ष साक्षी है जो कुछ करता नहीं और कभी मरता भी नहीं। वह युद्ध में कैसे किसी को मारेगा और कैसे मरेगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह आत्मा ना जन्म नहीं लेती, अर्थात पैदा नहीं होती, बदलती नहीं, घटती बढ़ती नहीं, न ही मरती है, अर्थात आत्मा विकार रहित अजर अमर है। इस सत्य को भगवान ने अपने साफ शब्दों में तथा 15 में कहा है कि आत्मा मेरा ही न अलग होने का अंश है। यहाँ पर आत्मा शाश्वत और पुराण परिणाम विहीन है, अर्थात नित्य और निरंतर है। इसका कोई रंग रूप रस आदि नहीं है, इसी कारण इसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि यह इन सब से ऊपर और अलग है। यह संसार की किसी भी सामग्री या भाव से संबंधित नहीं है। शरीर का धर्म ही परिवर्तन है, अर्थात मरण है, और इसीलिए लगातार हर श्वास के साथ यह शरीर तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है।
लोग आत्मा को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। यह सूक्ष्म एवं गंभीर विषय है। वह इसी प्रकार से है जैसे मनुष्य बचपन से युवा होने पर कहता है कि मैं युवा हो गया, परंतु युवा तो उसका शरीर ही होता है, वह नहीं। उसी प्रकार पुराना शरीर मरता है, मनुष्य की देही जीव आत्मा नहीं। मृत्यु होने पर पुराना स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर यानी आत्मा सूक्ष्म में भी रहता है, और क्योंकि वह सर्वत्र है, यह हमारा सूक्ष्म शरीर अर्थात अंतःकरण ही पुनः जन्म लेता है। तो इस प्रकार आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल इसको गीला नहीं कर सकता, आग जो है इसको जला नहीं पाती, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ 4 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की बात कर रहे हैं। समस्त शस्त्र पृथ्वी तत्व से बनते हैं, परंतु नित्य आकाश पंचम महाभूत की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन 4 महाभूतों में विकार आते हैं और विकृत हैं। आकाश तत्व में विकार नहीं होता, न ही पूर्व 4 तत्व इस आकाश में विकृति ला सकते हैं, परंतु आत्मा तो इससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म है। वह तो चिदकाश है, इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, न इसका कुछ हो सकता है। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह आत्मा व्यक्त न होने वाला है, यह अचिंत्य और विकार रहित है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक मत कर, तुझे ये शोक करना उचित नहीं। नास्तिक जन इस आत्मा को शरीर के साथ मरने और पैदा करने वाला मानते हैं, और विशेषतः चार्वाक विचारधारा वालों का यही मत है। भगवान श्री ने स्वयं कहा है कि लोग अज्ञानवश मुझे शरीरधारी समझते हैं। अनेक जनों को यह आत्मा का मर्म सरलता से समझ नहीं आ सकता, परंतु अर्जुन नास्तिक नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण सरल शब्दों में एक विरुद्ध सिद्धांत की बात पूर्ण विश्वास करने के लिए हर पक्ष के सामने रख रहे हैं। अगर अब आत्मा को शरीर की भांति मरने जमने वाला समझें तो भी शोक का विषय नहीं होना चाहिए। इसका कारण वे आगे बता रहे हैं। क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म निश्चित है, इसलिए भी इस बिना उपाय वाले विषय के तू शोक करने योग्य नहीं है। यानी शोक करना इसीलिए व्यर्थ है क्योंकि यह कोई उपाय नहीं है, अपितु अपने को दुख देना ही है। बुद्धिमान मनुष्य उपाय की खोज या आविष्कार करता है, व्यर्थ में दुख नहीं करता। मनुष्य मृत्यु और जन्म तो कर्म बंधन के कारण है, जिसे छुटकारा शोक द्वारा नहीं कर्म क्षय पर ही हो सकता है। कर्म आसक्ति हमेशा तब तक रहेगी ही जब तक विवेक नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है, यह तो केवल परिवर्तन है। परिवर्तन शरीर का अटल धर्म है। प्रकृति न स्थिर है न नित्य है, इसकी नित्यता और निरंतरता तो निरंतर परिवर्तन में ही है। प्रकृति तो है ही जो हर पल बदल रही है, नित्य और अटल तो आत्मा है। तो प्रश्न यह है कि कर्म बंधन कैसे टालें। कर्म बंधन कर्म समाप्त होने पर ही टल सकता है, इसलिए कर्म को इसलिए टालना सरल नहीं क्योंकि यह शरीर ही कर्म है। मन बुद्धि इंद्रियों ये सब तो कर्म के लिए ही तो हम को मिले हैं, यही तो आज तक की हमारी कमाई और परिश्रम है। ये हम पर किसी ने बाहर से नहीं थोपे, ये तो हमारी अपनी ही जाने अनजाने परिश्रम का फल है। और यह भी बात सत्य है कि कर्म को या इसके बंधन को कोई बाहर की शक्ति भी हमसे अलग नहीं कर सकती। इसके छुटकारे का ढंग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई श्लोकों में दिया है। कर्म बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक हम सारे कर्म निष्काम भाव से करें, यानी सब कर्म दूसरों के लाभ के लिए सच्चे मन से न करें, अथवा सारे कर्मों के फल सदा भगवान को पूरी श्रद्धा से अर्पित करें। अर्थात जब तक अहंकार रहेगा कि मैं करता हूँ, तब तक काम हम स्वार्थ और लोभ से करेंगे, अपने मान सम्मान के लिए करेंगे, तो कर्म बंधन कट नहीं सकता। आत्मा का अनुभव अथवा जानकारी समाधि अवस्था में ही हो सकती है। तो हे भारत, ये आत्मा सबके शरीर में नित्य और अबद्ध है, अतः तुम्हें समस्त प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी शरीरधारी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर के भेद को जानो, क्योंकि तुम भी कभी न मरने वाले आत्मा हो, न कि हर पल परिवर्तनशील और अवश्यमेव मरने वाला शरीर। इस मरणशील के लिए शोक करना मूर्खता है, अर्थात किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की मृत्यु तथा जन्म की ग्रंथि को तो समझना चाहिए, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए।
21वें श्लोक से 28वें श्लोक तक धर्म पर आधारित कर्तव्य का उल्लेख है। शास्त्रों में गीता में सब वर्णों के धर्मों का उल्लेख है, जहाँ पर ब्राह्मण का धर्म है भगवान को पाना, क्षत्रियों का धर्म है अपनी और दूसरों की रक्षा करना तथा इस माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को पहले अपने भीतर के शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तथा भय आदि को समाप्त करना चाहिए या इनका दमन करना चाहिए। इसके उपरांत बाह्य शत्रुओं को इस धर्म का निष्काम रूप में निर्भय होकर पालन करने से ही क्षत्रिय ब्रह्मा को प्राप्त होता है। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से ही नहीं कर्म से भी होते हैं, ऐसा गीता कहती है। सबसे छोटा छल यानी धोखा मनुष्य अपने आप से करता है, वह अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि नरक ही प्राप्य है तथा जो कर्तव्य परायणता में निपुण है उसका रास्ता स्वर्ग को ही नहीं जाता अपितु ब्रह्मा तक पहुंचता है। तो धर्म का अर्थ है ईश्वरीय विधान जो समता और निष्पक्षता पर आधारित है। यही योद्धा के लिए लोक परलोक दोनों का आधार है और उसे यथावत स्थिर बनाए रखने के लिए क्षत्रिय धर्म से पीछे नहीं हटना है और इस धर्म में कोई कामना नहीं होना ही श्रेष्ठकर है। निष्काम बलिदान ही कर्म योग का दूसरा नाम है। मोह तथा लोभवश मरना मारना नरक है। वास्तव में संसार का आधार ही धर्म है और मोक्ष का आधार ही धर्म है और क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय धर्म युद्ध करना का पालन ही मोक्ष मार्ग है। तो श्री कृष्ण भगवान ने यही उपदेश दिया है कि कर्म की गति टालने से नहीं टलती, कर्म गति टारी न टारे, जैसा कि रामचरितमानस में भी है। यह तो निष्काम भाव से कर्म करने से ही टलती है। इस संसार के भाग्यवान ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। प्रारब्ध निष्काम कर्म से ही टल अथवा बदल सकता है। गीता में विशेषतः कर्तव्य परायणता एक ऐसा मार्ग है कि यह किसी भक्ति, साधना और ज्ञान से कम नहीं। इस कर्तव्य परायणता को सच्चे रूप से निभाने वाले को सुख एवं स्वर्ग प्राप्त होते हैं। मान और यश तो स्वयं ही उसके साथ जुड़े हुए ही होते हैं। युद्ध न करने पर अर्जुन को पाप इसलिए लगेगा क्योंकि वह अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहा है यानी अलग हो रहा है और अपने धर्म को मोहवश त्याग रहा है। मानव स्वधर्म को अज्ञान और अहंकार के कारण ही त्यागता है। अहंकार तथा अज्ञान तो है ही पाप के मार्ग। तो महाभारत युद्ध तो धर्म का युद्ध था जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो गया था। तो यहाँ पर भगवान को पाठकों को यह नहीं समझना चाहिए कि गीता अथवा श्री कृष्ण हिंसा का प्रचार कर रहे हैं। गीता में भगवान ने हिंसा का विरोध और अहिंसा का जोरदार समर्थन किया है। विशेषकर 16वें अध्याय में जहाँ पर हिंसा का प्रयोग तो गीता केवल कर्तव्य परायणता के संदर्भ में ही करती है, वह भी केवल धर्म युद्ध योद्धा के लिए, क्योंकि धर्म संसार का और मोक्ष देने का आधार है। धर्म युद्ध का लक्ष्य संप्रदाय लाभ नहीं बल्कि विश्व कल्याण होता है। इसलिए तो भगवान अर्जुन को यह युद्ध निष्पक्ष और समदृष्टा होकर लड़ने को कह रहे हैं, अन्यथा हिंसा गीता के अनुसार पाप कर्म है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध से पीठ फेर कर पलायन कर जाओगे तो तुम भगोड़े माने जाओगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे साथ सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, तो इससे अधिक दुख और क्या होगा। तो हे कौन्ते, यदि तुम इस युद्ध में कीर्ति यानी शहीद हो गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और विजयी हुए तो इस धराधाम पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। अतः पूर्ण निश्चय कर तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस श्लोक का आध्यात्मिक भावार्थ भी बहुत गूढ़ है, यानी कि जो संसार रूपी संग्राम में जुड़े हम सभी के लिए लाभदायक है। अर्थात संसारी संग्राम में योद्धा वही है जो दूसरों के प्रति उनके सुख दुख के विषय में संघर्ष रहता है और दूसरों के कल्याण के कार्य करते हैं। जो परोपकारी हैं वह कार्य चाहे व्यापार हो, युद्ध हो, प्रशासन का हो, अनुसंधान का हो, ऐसे कामों में यदि मनुष्य सफल होता है तो लाभ उठाता है तथा दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है, और यदि असफल होता है तो भी उस उचित प्रयास का उसका फल उसके साथ सर्वदा रहता है और वह आगे पूर्ण रूप से फलदायी होता है। तो गीता में समता की प्राप्ति पर लाभ हानि सुख दुख आदि द्वंद्वों से कहीं ऊपर उठ जाना ही सही बताया है। तो समता पर गीता में ज़्यादा विशेष बल दिया गया है, क्योंकि समता की प्राप्ति से बंधन भाव मन से मिट जाता है और सबके प्रति प्रेम भाव का उदय होता है।
तो हे कुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक का बुद्धि एक ही होती है, क्योंकि अस्थिर विचार वाले अविवेकी सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय रूप से अनेक भेदों वाली और अनंत हुआ मानती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम कर्म कांड का संबंध विशेषतः सांसारिक और स्वर्गीय भोग सुख आदि कर्म फल से संबंधित है, जबकि प्रभु की साधना अर्चना से लोग सुख भोग या कर्म कांड पर आधारित यज्ञ हवन तीर्थ व्रत दान दक्षिणा आदि कर्म फल की आकांक्षा से करते हैं कि उन्हें अच्छे कर्मों के सत्फल और इस परलोकों में प्राप्त होंगे। उनको केवल मात्र स्वर्ग और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ही हो सकती है और वे इन विषयों तथा लाभों पर शास्त्र आधारित पुष्पित व्याख्या देने से भी नहीं थकते, परंतु उन्हें प्रभु दर्शन या भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि वह तो साधना का ही मार्ग है। कर्म कांड पर आधारित सकाम कर्म मन और शरीर के सुख और लाभ के लिए है, जो स्वर्ग में कई गुना अधिक रूप में प्राप्य हैं, परंतु साधना तो आत्मा का विषय है। कर्मफल प्रभु ऐसी प्रेमी साधक की इच्छा नहीं होती। साधना का मार्ग तो सद्गुरु ही सिखा सकता है, जिसने प्रभु दर्शन स्वयं कर लिए हैं। प्रभु प्राप्ति साधना योग ज्ञान भक्ति तंत्र किसी भी मार्ग द्वारा हो सकती है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अतः तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्तव्य कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, अर्थात कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह, फल पर अधिकार नहीं और न ही फल की इच्छा रख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो समता में स्थित होता है। समता का अर्थ है कर्म करना तो आवश्यक है, परंतु अहंकार वासना ममता लोभ से ऊपर उठकर, क्योंकि हर कर्म का फल होता ही है। जैसे मनुष्य खाने का कर्म करता है, शरीर उसको पचाता है और उस शरीर में फल स्वरूप बल स्वयं आता है, ऐसे ही मनुष्य भूमि में बीज बोता है तो अवश्य ही उगता है, क्योंकि प्रकृति अपना काम स्वयं करती है। अतः जब साधक का कर्म निष्काम हो तो उसकी समता में निखार आता जाएगा। तो कर्म फल से जुड़ना ही नहीं है। अतः जो पूर्णतः समता में स्थित है वह ज्ञानी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त परम पद भगवान को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष साधक मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को अच्छी प्रकार से त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति पर जो दुखी नहीं होता, सुखों की प्राप्ति पर जो लिप्त नहीं होता और जो राग भय क्रोध से सर्वदा ऊपर रहता है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो जो पुरुष सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता अहंकार और इच्छा रहित विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तो ये था आज का द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का। कल हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय में कर्म योग यज्ञ रूप कर्म को जानेंगे। जय श्री कृष्ण।